यानी आप देखेंगे कितना किस लेवल का एडवांस हो गया है कि अगर आज के किसी बच्चे को कहा जाए कि भाईजान एनिमेशन सीखनी है और उसको उस दौर के टूल के ऊपर बैठा दिया जाए तो उसकी जो है ना हालत हो जानी है। उसके जो टूल्स थे, उसके जो ऑप्शंस थे, उसका जो रिज़ल्ट था उसमें और आज के रिज़ल्ट में, टूल्स में ज़मीन आसमान का डिफरेंस। तो जो भी नया आने वाला बंदा है ना, उसके लिए तो भाई आसानी ही आसानी है। बिस्किट का डब्बा जो है वो घूमना, उसका आना या कोई चीज़ इस तरह से आना, वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़, उस वक्त ज़माने के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी वो। तो अब आपने जिस तरीके से हमें बताया कि अगर हमारे पास एक एडवांस नॉलेज है और हम वक्त के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें बड़ा हेल्प आउट करेगा, बस ये हमारे लिए एक एडवांस टूल है। तो अब ये एक और सवाल पैदा करता है कि पहले जैसे अभी आप जैसे एग्जांपल ले लें कि अभी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता था, हमने 3D एनिमेशन सीखी, तो हर हर एनिमेटर का अपना एक लेवल होता है। जैसे कोई लो लेवल पे होता था, कोई ज़्यादा काम अच्छा कर सकता था, कोई उससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता था। हर किसी को अपनी डिफरेंशिएट नॉलेज होती है। अब इशू ये हुआ एआई के आने की वजह से, क्या हुआ, जो बिल्कुल हाई लेवल के जो आर्टिस्ट है ना, वो अब जो है बिल्कुल मतलब एआई इस्तेमाल करके, क्योंकि उनको एक ग्रेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना चीज़ों का। जैसे आपने 20 साल काम किया है तो आपको एक ग्रेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अब आप एआई इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता होगा इनसे ना हो, तो आप सेट कर लेंगे। तो फिर जो लोअर लेवल के जो भी इंडस्ट्री जिन्होंने अब जो मतलब जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, उन्होंने अब एआई देखा, उन्होंने बोला यार अब इसमें आने का क्या फायदा, उनके लिए मतलब क्या हो और उनको कैसे एडवांस करना चाहिए, या वो कैसे नॉलेज अपनी लेके उस एआई के साथ यानी लेकर और उसको साथ लेके चल सकते हैं, आगे क्या देखते हैं। चलो ठीक है, सही। देखिए भाई, हमारे जो उस्ताद हैं ना, जो हमारे इस फील्ड के जो उस्ताद हैं एनिमेशन के, वो आए थे एनिमेशन की फील्ड में तकरीबन समझ लें 90s में, ठीक है, 92 93। जो सीनियर तरीन जो लोग हैं, मैं इस वक्त पाकिस्तान में जो एनिमेटर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये टूल्स आए ही जो है 90s में। मिसाल के तौर पर 3D स्टूडियो मैक्स जो है वो 92 में, मोस्ट प्रोबेबली 92 में जो है ये लॉन्च हुआ था। तो उस वक्त ये टूल्स, इनका जो यूज़र इंटरफेस, इनकी जो जो टूल्स की जो सेटिंग्स, टूल की जो डिटेल्स, टूल के जो ऑप्शंस, ये एक इतनी कोई ऐसी चीज़ थी कि अगर आज के किसी बच्चे को कहा जाए कि भाईजान एनिमेशन सीखनी है और उसको उस दौर के टूल के ऊपर बैठा दिया जाए तो उसकी जो है ना हालत हो जानी है, ठीक है। कमांड्स के ऊपर, डॉस कमांड्स के ऊपर जो है वो काम हुआ करते थे, ठीक है। तो उसकी जो है वो हालत हो जानी है। अब आज का जो बच्चा आ रहा है उसको जो टूल्स मिल रहे हैं, यानी मैंने जो यूज़ किया फोटोशॉप फर्स्ट टाइम वो 2003 में किया, नहीं 2001 में किया। तो उस वक्त का जो फोटोशॉप था, उसके जो टूल्स थे, उसके जो ऑप्शंस थे, उसका जो रिज़ल्ट था, उसमें और आज के रिज़ल्ट में, टूल्स में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो जो भी नया आने वाला बंदा है ना, उसके लिए तो भाई आसानी ही आसानी है। और अब आप देखें ना कि इस वक्त एडोबी फायरफ्लाई जो सॉफ्टवेयर आया है वो क्या है, लाइक प्रॉम्प्ट बेस्ड चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, ठीक है, प्रॉम्प्ट बेस्ड चीज़ें हो रही हैं, यानी और इतना कोई ज़बरदस्त ख़तरनाक रिज़ल्ट है। सिर्फ ये नहीं है, एक टूल मैंने ऐसा देखा है कि उसके अंदर अगर कोई मॉडल खड़ा हुआ है और उसका पोस्चर, कोई ख़ास पोस्चर है उसका, तो वो पिक्चर का जो पोस्चर है वो भी चेंज करके उसका बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो आउटपुट निकाल देता है। यानी आप देखेंगे कितना किस लेवल का एडवांस हो गया है। मिसाल के तौर पर उसके कपड़े, उसने अगर हाफ स्लीव्स जो हैं वो पहनी हुई हैं और आपको फुल स्लीव्स चाहिए, तो आपने सिर्फ पकड़ के उसको यूं करके यहाँ तक लेकर आना है और उसको लिमिट बतानी है, और उसके बाद आपने एक क्लिक करना है और वो कपड़े उसके जो है यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे और बिल्कुल सही फॉल के साथ, बिल्कुल प्रॉपर रिजल्ट के साथ आएंगे, ठीक है। तो नए आने वाले बच्चों के लिए तो ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। उनके लिए, जैसे मिसाल के तौर पर जब हमारे उस्ताद आए इस फील्ड के अंदर, वो 90s में आए, तो उन्होंने उस ज़माने के लिहाज से उन्होंने चीज़ें सीखी, उन्होंने उस ज़माने के लिहाज से चीज़ें की, उस ज़माने के लिहाज से उनके लिए भी बड़ी, वो एक बड़ी चीज़ थी। लाइक उनके लिए कोई किसी बिस्किट का डब्बा जो है वो घूमना, उसका आना या कोई चीज़ इस तरह से आना, वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़, उस वक्त ज़माने के लिहाज से बहुत बड़ी चीज़ थी वो, ठीक है। इसी तरह से जब हम आए
तो हमारे लिए जो कुछ चीज़ें थी वो हमारे लिए बिल्कुल नई थी, हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। और टूल्स जो है वो 90s के लिहाज से उस वक्त 2000 में जो है वो काफ़ी एडवांस हो चुके थे। तो अब जो नए आने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें मौजूद हैं। उनके लिए तो मतलब समझ लें कि जो है वो गुल बहार वाला सीन है, मतलब बिल्कुल दिल बाग बाग वाला सीन है। मतलब वो सिर्फ उन्होंने जो है कुछ चीज़ें यूं करनी है और वो इतना इजीली जो है वो चीज़ों के साथ खेल सकते हैं वो। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि समझने की बात ये है कि टूल्स को यूज़ करना, जो कि मैं यहाँ पर हम जो सक्खर IBA यूनिवर्सिटी के अंदर हम 1 साल का डिप्लोमा जो करवाते हैं 3D एनिमेशन का, तो हम इसमें मेरी इसमें ये फ़िलासफ़ी है कि इस चीज़ का हम ख़ास ख्याल रखते हैं कि हम सिर्फ टूल्स ना सिखाएं, क्योंकि टूल्स जो सीखना जो है ना वो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। उन टूल्स को जो यूज़ करने का जो कॉन्सेप्ट है कि कोई काम आप कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी फील्ड का जो असल जो समझ लें कि जो एसेंस होता है ना, वो ये चीज़ होती है। टूल्स आज आपके एक हैं, कल जो है उससे एडवांस टूल्स आ जाएंगे, 10 टूल्स और आ जाएंगे। ये चीज़ें आती रहेंगी, एडवांस होती जाएंगी दिन ब दिन, और आपके काम आसान होते जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका गोल है कि आप यहाँ से सक्खर से आप लड़काना जाना चाहते हैं। अब आप यूज़ कर रहे हैं जाने के लिए मोटर बाइक यूज़ कर रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ से वहाँ कितनी देर में पहुँचेंगे, ठीक है, या किस तरह जो है आपको मुश्किल होगी। लेकिन अगर आपको कोई बहुत ही एडवांस व्हीकल दे दी जाए, इतनी एडवांस, मिसाल के तौर पर लेट्स से कि मैं आपको V8 दे दूँ, ठीक है, जिसमें रोड कैसा है, स्मूथ है नहीं है, ऑफ रोड चलने वाली गाड़ी, उसमें आपको ज़रा सा ही पता ना चले, स्पीड उसकी जो है वो ज़बरदस्त हो। आप मोटर बाइक के लिहाज से कितनी उसमें जो है कितना डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली आप जल्दी पहुँचेंगे, ठीक है। और वैसे भी हमारे यहाँ जो एक कॉमन साइकी है कि बड़ी गाड़ी को देख के वैसे ही लोग जो है रास्ता छोड़ देते हैं। जितनी छोटी गाड़ी होती है उसके आगे ना हर कोई आगे जो है वो उसके आगे आगे गाड़ी चला रहा होता है, ठीक है, चाहे वो स्लो जा रहा हो। तो अब पॉइंट क्या है यहाँ पर? पॉइंट ये है कि आपका जो एम है या आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो असल में लड़काना जाना हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, अब आपके पास चाहे बाइक हो चाहे आपके पास V8 हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास हवाई जहाज भी आ जाए, हेलीकॉप्टर भी आ जाए, आपको यही नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, तो आप टामक टोइयाँ मारते रहेंगे इधर उधर। आप ये नहीं हो सकता कि आप एक व्हीकल से 2 घंटे में पहुंच रहे हैं वहाँ पर और दूसरे से आप आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। ये जो रिजल्ट, जो डिफरेंस आपको मिल रहा है, ये आपको नहीं मिलेगा अगर आपको सिर्फ टूल यूज़ करना आता है, आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता कि वो क्यों, कैसे, किस वजह से, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो असल जो चीज़ है वो ये है कि हम जो इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, देखें इंडस्ट्री के अंदर भी जो सीनियर लोग हैं या जो जिनका बड़ा नाम है, वो लोग नहीं हैं कि जिनको टूल बहुत अच्छा यूज़ करना आता है। नेवर, कभी भी कोई भी आपको बंदा ऐसा नहीं मिलेगा कि जो आपको ऐसा मिले कि उसको जो है वो टूल बहुत अच्छा यूज़ करना आता है। ठीक है, टूल की जो बात है वो अपनी जगह पर एक है कि हाँ जी ठीक है, ये काम इस टूल के ज़रिए इस बंदे ने इतने कम टाइम में किया, ये एक चीज़ हो जाती है, सही है। लेकिन उस टूल से उसने क्या काम किया, किस कॉन्सेप्ट का काम किया, कैसा काम जो उसने उस टूल से पॉसिबल कर लिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये चीज़ कैसे आती है? ये चीज़ आपको फील्ड की नॉलेज से आती है, अदरवाइज नहीं आती। आप तो जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए तो और ज़्यादा आसानी है। असल पॉइंट ये है कि टूल्स आप यूज़ करें जिस तरह के भी, लेकिन आप इंडस्ट्री की जो नॉलेज है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसकी सारी, जो उसकी बेसिक्स हैं, जो उसके रूल्स हैं, जो उसके लॉज हैं, उनके बारे में पढ़ें, उसको समझें, ताकि आपको पता हो कोर चीज़ों का। जब आप टूल यूज़ करने भी जाएं तो आपको पता हो कि मैं इससे ये क्लिक करूंगा, वो 2 सेकंड के अंदर वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन क्या वो ये करना, इस वक्त इस टूल को यूज़ करना सही है या नहीं है, ये असल नॉलेज है। ये असल चीज़ है
कि आपको किस वक्त क्या काम करना है, किस वक्त क्या चीज़ करनी है, ये चीज़ असल चीज़। तो ये चीज़ें असल चीज़ है सीखने की। और जो नए आने वाले हैं उनके लिए तो उसमें आसानी है, टूल्स के लिहाज से, हर लिहाज से। आज का दौर जो है वो मीडिया का दौर है, ठीक है। आपको किसी भी टूल को सीखने के लिए ना आपके पास रिसोर्सेज सारी की सारी मौजूद हैं। कोई ऐसा स्किल, कोई एक ऐसा टूल मौजूद नहीं है जिसको आप कहें कि यार नहीं ये चीज़ तो सीखना मुश्किल है। अगर आपका इंटरेस्ट है आपको उसकी चीज़ें मिल जाएंगी, यूट्यूब पे मिल जाएंगी, 10 और जगहों पे मिल जाएंगी, आपको उसकी चीज़ मिल जाएगी। वीडियो ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी आपको, और बेहतरीन वाली मिल जाएंगी, सही है। अगर आप फ्री पे जाएंगे तो हो सकता है कि इतना वो ना हो, लेकिन अगर उसके पेड कोर्सेज वो अगर आप करेंगे तो बहुत आसान है चीज़ें, ठीक है। तो आने वाले लोगों के लिए ज़मीन जो है ना वो नरम होती जा रही है, उनके लिए जो है ना फूलने फलने के जो है ना वो मौके जो है ना वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं।